और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ कोसी। अभी जिस तरह लोकसभा क्षेत्र में अभी चुनाव चल रहा है उसको मद्देनजर देखते हुए नेताजी आप लोग के क्षेत्र में आए हैं, कैसा माहौल है आप लोग? देखिए, ये शुरू से ये आरजेडी का क्षेत्र रहा है और ये रहेगा। और इसके पूर्व भी गौतम कृष्ण थे, डॉक्टर गौतम कृष्ण, उनको भी यहाँ के लोग अपार बहुमत दिए। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको माने विजय घोषित होते हुए भी उनका माने हार हो गया, जो दुखित बात है। हम लोगों के बीच में चंद्रदीप यादव जी आए हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्मठ है, पढ़े लिखे लोग हैं, लगनशील है। अभी इनसे हम मिल करके बहुत खुश हुए हैं कि ऐसे कैंडिडेट का हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाका में आवश्यकता है। यही बात है कि इनको हम लोग जितना भी जो होगा तन मन धन हर तरह से इनको मदद करेंगे, इनको जिताने का काम करेंगे और इनसे यही उम्मीद रखेंगे कि विकास जहां तक हो सके। मेरा नाम भीम कुमार भारती है। अभी जिस तरह नेताजी आप लोग के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, जी क्या माहौल है और किस तरह देखते हैं इनको आप लोग? देखिए, सबसे पहले कि ये जो उम्मीदवार है ये सुंदर छवि के हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ईमानदार हैं, इन पर कोई दाग नहीं है, इसलिए लोग इनसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप मुकेश सहनी जी का भी प्लस पॉइंट है और ये जो निवर्तमान सांसद जी है इस क्षेत्र में कहीं तो गए नहीं, कुछ काम तो किया नहीं है, उनका आक्रोश वोट भी है, इसलिए हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, माहौल कैसा है अभी आप लोग का? माहौल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है और बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। कहीं चलिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब हम बताएंगे ना, डॉक्टर गौतम कृष्ण हमारे साथ हैं, हम बताएंगे। अच्छा, बताइए यहाँ के बारे में, माहौल के बारे में क्या बतावें आपको। ये शुरू से आरजेडी का गढ़ रहा है और रहेगा। जैसा कि हमारे बगल में आपको डॉक्टर गौतम कृष्ण भी मौजूद हैं। इन्होंने 54,055 वोट से यहाँ से जीते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि इनको हराया गया। जबकि नौहट्टा प्रखंड से क्षेत्र से 10,000 वोट से हम लोग आगे किए, इनका जीत भी घोषित हुआ, फिर भी क्या वहाँ पर हेरा फेरी हुआ ये तो हर आदमी को पता है। ये जीत करके भी हार गए। जहाँ तक चंद्रदीप बाबू का बात है, ये आए हैं और बहुत कर्मठ, बहुत लगनशील, ईमानदार व्यक्ति और पढ़े लिखे काफ़ी हैं। रवि बाबू के ये लड़का है और इनसे हम अपेक्षा करेंगे, उम्मीद रखते हैं कि ये विकास का काम करेंगे। जबकि उनके साथ हमारे डॉक्टर गौतम कृष्ण जी भी हैं और हमारे जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं जो इसमें समर्पित हैं, हम लोग तन मन धन हर तरह से इनके लिए तैयार हैं और इनको विजय घोषित करके भेजेंगे। ये हम लोगों का पहला काम होगा। चलिए, सर से जानेंगे सर का तैयारी क्या है, और पहले भी विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, अभी क्या तैयारी? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इंडिया गठबंधन समर्थित जो राजद उम्मीदवार है प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, ये बहुत सुयोग्य और पढ़े लिखे सब है, सिविलाइज्ड व्यक्ति हैं, राजद के मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं और उनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। चारों तरफ ज़बरदस्त माहौल है और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीना से जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, तो मुझे लग रहा है हर जगह जानने के बाद, देखने के बाद यही माहौल बन रहा है कि राजद के पक्ष में एक तरफा माहौल बना जा रहा है। आज पूरा देश जो है बीजेपी से त्रस्त है और नरेंद्र मोदी से सब आदमी निजात पाना चाहता है। जो जुमलों के बाद जुमला पे जो लोगों को ठगने का काम किया है वो झूठ का घड़ा भर चुका है। इसलिए अब इस बार बीजेपी जाएगी, राजद समर्पित हमारे पूर्णिया में जिस तरह अभी जनसभा चल रहा था तेजस्वी जी का, एक बयान काफ़ी वायरल चल रहा है कि हमारी लड़ाई एनडीए और इंडिया से है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, तो इसमें अर्थ को अनर्थ बना करके लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं, युवा भविष्य है, देश के भविष्य हैं, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बिल्कुल आप देखिए आर पार की लड़ाई, इसका मतलब हुआ आर पार की लड़ाई है। अगर आप हमें नहीं चुन रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको मदद कर रहे हैं, ये हुआ मतलब। इसका मतलब है अगर आपको देश बचाना है, संविधान बचाना है, मानवता बचाना है, गंगा जमुनी संस्कृति बचाना है, प्रेम और मोहब्बत बचाना है, इंसानियत बचाना है, रोजगार बचाना है, तो आर पार की लड़ाई में जब एक तरफ खड़ा है इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अगर आप हमें वोट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उसको मदद कर रहे हैं। इसलिए आप खुलेआम इस साइड आइए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हर जगह जिताइए, ये था उनका कहना। जी, जिस तरह सर ये नौहट्टा क्षेत्र में काफ़ी भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में BDO CO पैसा लेकर बिना पैसा कोई काम नहीं करता है। अगर आपका प्रत्याशी जीतता है
तो क्या इस पे कड़ी कार्रवाई की निश्चित जाएगी? रूप से यह आप खास करके वीडियो भी रह चुके हैं। हम रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार से लड़े हैं, यह जग जाहिर है। और यहाँ के आम आवाम बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं कि गौतम कृष्ण कैसा काम किया, ईमान पे काम किया, बड़े बुजुर्गों का स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा, और उसी का नतीजा है कि मैं आज रोड पे आ गया हूँ। और मेरा मूल मकसद भ्रष्टाचार से ही लड़ना है। और निश्चित रूप से हम अपने प्रत्याशी और गठबंधन की तरफ से भी आश्वस्त करते हैं कि इनकी भी जीत होगी तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे जी। जहाँ तक मीडिया साहब आपने विधि व्यवस्था के बारे में बोले हैं, भली भांति आप भी जानते हैं कि देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सहरसा कमिश्नरी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। कोई भी आदमी अभी के दौर में सुरक्षित नहीं है। ये गठबंधन के सरकार में, नीतीश के सरकार में नो एनीबॉडी सेफ, देयर इज नो गारंटी, इट इज इम्पॉसिबल। एक जगह से दूसरे जगह सही सलामत पहुंचेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी माँ बहन कहाँ सुरक्षित है? हमारी माँ बहन कॉलेज जाना छोड़ दिया है, कोचिंग जाना छोड़ दिया है, रास्ते में कहाँ अपहरण हो जाएगा, किडनैप होगा, देयर इज नो गारंटी। ये हाल है। जहाँ तक आप विधि व्यवस्था का बात कर रहे हैं, बिना पैसा का कहीं भी कोई काम होने वाला नहीं। अभी के दौर में अफसरशाही हो गया है, मनमाना हो गया है, मनी इज एवरीथिंग। और नीतीश कुमार मानव श्रृंखला, हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मानव श्रृंखला? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मानव श्रृंखला? दारूबंदी हुआ? दारूबंदी नहीं हुआ, होम डिलीवरी हो गया। कमाने का एक जरिया हो गया। जिस दरोगा को मोटरसाइकिल नसीब नहीं था, टुडे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कराटा पर घूमता है जी, फॉर्च्यूनर पर घूमता है। सो व्हाट इज द कॉज एंड अबाउट इट? व्हाट इज योर इनकम ऑफ सोर्स? आमदनी का जरिया क्या है? कोई नेता भी ऐसा होता है जो उसके पास जो है फटफटिया गाड़ी होता है, लेकिन जीतने के बाद वो भी फॉर्च्यूनर पर चढ़ जाता है। उसके बारे में क्या बोलिए? फॉर्च्यूनर पर वो चल जाता तो उसमें वो कमाता होगा, लेकिन इस तरह के दारू के आड़ में जो अभी कमाई चल रहा है, इसके बारे में आप भी भली भांति जान रहे हैं कि अभी दारू के आड़ में काफ़ी कमाई हो गया है। बता दीजिएगा अपने। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन हुआ, जिला महासचिव युवा राजद सहरसा। आज देखिए जो परिस्थिति है इस देश के अंदर, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे दौर में चुनाव हो रहा है जब हमारे संविधान पे खतरा है। संविधान हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात की लड़ाई हमारे सामने खड़े। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग जो आम आवाम है वो अपनी चुनाव में भागीदारी निभाएंगे। लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा तो किस बात के लिए हम लोग यहाँ पर हैं? हम लोग, क्या लगता है आपको बीजेपी से ही लोकतंत्र को खतरा है? निश्चित तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं वो लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी तो आज देख लीजिए दो राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो उससे तो जग जाहिर हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो लोग पूरी तरह से संविधान पर हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारे जो इंडिया ब्लॉक के दो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, ये किसी छिपी हुई बात नहीं। आज जो परिस्थिति है इसमें पूरे देश का माहौल बदल चुका है। पूरे देश के लोग इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग विजय हासिल करेंगे बिहार में। चलिए अभी बात करेंगे हम धीरेन्द्र यादव जी है जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव है। बताइए आरजेडी जिस तरह अभी आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या टारगेट है आप लोग का? देखिए, विकास और रोजगार के लिए क्या सब आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, इस बार देश जो है वह करवट बदल रही है। इसी कड़ी में मधेपुरा लोकसभा के जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं कुमार चंद्रदीप, काफ़ी समर्थन इनको प्राप्त हो रहा है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो भी लोग हैं वह काफ़ी इनका सम्मान कर रहा है। जहां भी जा रहे हैं लोगों में बदलाव की पूरा उम्मीद है। लोग चाहते हैं जो यहाँ बदलाव हो और बदलाव होकर के यहाँ के सांसद प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप मधेपुरा के बने। दूसरी बात, इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं उनके पास विजन है रोजगार की, नौकरी की, लोगों की रक्षा की। दूसरे तरफ जो एनडीए ब्लॉक के लोग हैं वह सिर्फ झूठा वादा करके लोगों की कोई काम 10 साल में नहीं हुआ। चाहे वह किसान की आय को जो दुगुनी करने की बात कही थी उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो यहाँ एक तरफ रोजगार, रोजी रोजगार, नौकरी की बात है और दूसरे तरफ जाति धर्म को सामने ला करके राजनीति करता है। तो लोग यह समझ रही है, लोग इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। लोग निश्चित रूप से इस बार जो है काम के प्रति, रोजगार के लिए, रोजगार का मतलब, नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। और आप देख लीजिए गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा हुआ है। नया मैनिफेस्टो जो बना है महागठबंधन का, उसमें वाले तो कहते हैं कुछ हो नहीं, ये सब बीजेपी राशन भी 5 किलो फ्री में दे रहे हैं। नहीं, राशन फ्री में वो 5 किलो क्या देंगे? राशन को बीजेपी तो 14 में आई है। राशन तो कई वर्ष से चल रहा है, राशन आज से थोड़ा चल रहा है। राशन बहुत पहले से चल रहा है, कांग्रेस के सरकार के समय से चल रहा है। और राशन को फ्री करके इन्होंने लोग को मूर्ख बना रहा है। देखिए, ये पहले फ्री में गैस सिलेंडर का आदत लगाया, फ्री में जनधन खाता खोलने का आदत लगाया, फ्री में जियो सिम का आदत लगाया। आज सब कुछ में पैसा ले रही है, दुगना तीन गुना पैसा ले रहा है। तो इसीलिए फ्री उरी कुछ नहीं, जब तक चुनाव है वो 5 किलो दे रहा है, उसके बाद उसी पर 5 गुना टैक्स लगा करके लेंगे। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 5 किलो अनाज इस बार बढ़ करके 10 किलो होगा और लोगों को पूरा सम्मान मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लोग ठान भी लिया है, बिहार में 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन, महागठबंधन हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी इस बार 100 पार करने नहीं जा रहा है। अभी 102 सीट पर जो चुनाव हुई है वह आप जान लीजिए, उसमें वो मुश्किल से 20 सीट पर भी आगे नहीं चल रहा। 80 सीट से अधिक हम लोग जीत रहे हैं। बात करेंगे सर, क्या तैयारी है मधेपुरा लोकसभा में अभी आपका? मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र इस बार पूरे देश में इतिहास रचने जा रहा है। ये सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ के लोग, हर जाति धर्म मजहब के लोग, पंथ के लोग दलीय सीमा से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का क्या कहते हैं समर्थन कर रहे हैं। हम अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मेरा जदयू प्रत्याशी आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो यहाँ रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक काम का सवाल है तो 5 साल में उन्होंने कोई काम किया नहीं। जो भी है वो जनता के बीच उनकी उपस्थिति नगण्य रही। बहुत सारे, और एनडीए सरकार 17 साल में जो नहीं कर सकी, गठबंधन की सरकार 17 महीने में करके दिखा दी। 17 साल बनाम 17 महीने का जो नैरेटिव है, का जो उदाहरण है, वो जनता के बीच है। जनता जान रही है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जुमलेबाज नहीं है, घोटालेबाज नहीं है। 17 साल में कोई भी एक भी आरोप हमारे सरकार के किसी मंत्री पे नहीं लगा अब 17 महीने में। और हम लोग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जो हमारे नेता, युवाओं के हृदय सम्राट, 13 करोड़ जनता के महानायक आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था चुनाव के दौरान 2020 में कि अब मुझे अगर आप चुनते हैं मुख्यमंत्री, महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम पहले कैबिनेट की पहली बैठक से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब हमको अवसर मिला 17 महीने, मतलब क्या कहते हैं, महागठबंधन की सरकार में हम लोग शामिल थे, तो उस एजेंडे को हम लोगों ने लागू कराया। जो हम लोग का चुनावी घोषणा पत्र में लिखा हुआ, छपा हुआ वादा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महागठबंधन सरकार बनने पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ, फिर बाद में वो पलटी मार के चले गए, उस पर हमको कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना है। तो हम लोगों ने अपने एजेंडा को लागू करवाया। उसके बाद उससे भी महत्वपूर्ण काम है कि हम क्या कहते हैं, जाति आधारित गणना करवाए, जिसके आधार पे आरक्षण का दायरा 60 से बढ़कर 75% किया गया। उसमें हर एक पिछड़ा क्या कहते हैं, दलित, महादलित और सबको, और फिर सवर्ण गरीब को भी फायदा है। और यहाँ पे जो कोसी का इलाका है वह पिछड़ा है, कोई काम हुआ नहीं। सर, क्या समस्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे रेल ओवरब्रिज का मामला लगभग 2 दशक से लंबित है सहरसा में। उसको मेरा एजेंडा का पहला काम होगा, उसको हम जाते ही सांसद के रूप में निर्वाचित होते ही पहला काम है उस काम को शीघ्र पूरा करना। उसके लिए जन आंदोलन छेड़ेंगे, केंद्र और राज्य सरकार को बाध्य करेंगे, उसको जो भी आवश्यक प्रक्रिया है उसको पूरा करके एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको पूरा करना। दूसरा, एम्स के लिए मैं आंदोलन करूँगा। यहाँ के जनता के सहयोग से मैं यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार से पहल करूँगा कि प्रमंडलीय मुख्यालय है सहरसा, उसमें एक एम्स की स्थापना हो।